तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रोटीन और फाइबर से भरपूर नवरात्रि स्पेशल बादाम में दूध डालकर बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाकर पूरे नवरात्रि स्टोर कर पाओगे। और ये रेसिपी खाने के बाद आपका पेट पूरे दिन भरा भरा रहेगा, आपको बिल्कुल भी भूख का एहसास नहीं होगा, बिल्कुल भी कमज़ोरी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बादाम की बहुत ही स्पेशल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी को बनाना। तो दोस्तों इस रेसिपी को हम केवल बादाम और दूध से बनाएंगे। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बहुत ज़्यादा यम्मी बनेगी। तो सबसे पहले कोई भी कढ़ाई या पैन ले लें और 1 कप ले लें बादाम। 1 कप बादाम काफ़ी रहेंगे क्योंकि कप में काफ़ी सारे बादाम आते हैं। और बादाम की क्वांटिटी अपने हिसाब से आप ज़्यादा भी ले सकते हो। और अब हम लो फ्लेम पर इन बादाम को रोस्ट करेंगे और इन्हें हम ज़्यादा देर के लिए रोस्ट नहीं करेंगे, केवल हम जब तक इन्हें रोस्ट करेंगे जब तक कि बादाम पूरी तरह से गर्म ना हो जाएं, क्योंकि इनमें जो भी नमी वगैरह होगी वो निकल जाएगी। और जब ये इस तरह से गर्म हो जाएंगे तो फ्लेम को हम लो रखेंगे। लो फ्लेम पर हम इसमें डालेंगे ताज़ा फ्रेश 1 कप दूध। 1 कप दूध काफ़ी रहेगा 1 कप बादाम में। अगर आप बादाम की क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर दूध की क्वांटिटी भी बढ़ा लीजिएगा। तो आपको सेम क्वांटिटी में बादाम और दूध का इस्तेमाल करना है। अब फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू हाई और मीडियम टू हाई फ्लेम पर बादाम को हम दूध के साथ पकाएंगे। तो दोस्तों वैसे तो दूध और बादाम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम बादाम को दूध में पकाकर बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बनाएंगे, जिसे आप स्टोर करके पूरे नवरात्रि या फिर कभी भी इसे 10 से 15 दिन के लिए खा सकोगे। रेसिपी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखते रहिएगा। तो हमें इन बादाम को तब तक पकाना है जब तक कि जो दूध की क्वांटिटी है वो एकदम से कम ना हो जाए और जो बादाम है थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इन बादाम को जल्दी से सॉफ्ट करने के लिए जब इसकी क्वांटिटी दूध की एकदम से कम हो जाए और थोड़ा सा दूध इसमें रह जाएगा तो लो फ्लेम पर हम बादाम को ढककर पकाएंगे, जिससे कि हम इसे ढककर पकाएंगे ना तो बहुत जल्दी आसानी से बादाम सॉफ्ट हो जाएंगे और दूध भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने दूध को एकदम से कम कर दिया था पका पका कर। और आप देख सकते हैं जो दूध है पूरी तरह से बादाम ने एब्जॉर्ब कर लिया है। इसका मतलब है जो बादाम है काफ़ी मात्रा में सॉफ्ट हो गया है। और अब हम क्या करेंगे कि गैस को हम ऑफ कर देंगे और जो इसमें थोड़ा सा ये दूध है इसको हम इसी तरह से रहने देंगे, क्योंकि जब बादाम ठंडा होगा तो ये दूध को और भी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब हम क्या करेंगे, बादाम को पूरी तरह से हमें ठंडा करना है। इसके लिए या तो आप फ़ैन का इस्तेमाल करें या फिर रूम टेम्परेचर पर इसी तरह से ठंडा कर लें। इतनी देर में हम लेंगे एक मिक्सी का छोटा वाला जार और उसमें 8 से 10 डाल देंगे काजू, 3 से 4 हम इलायची डालेंगे और साथ ही हम इनका पाउडर बना लेंगे दोनों चीज़ों का। और लीजिए पाउडर भी बनकर रेडी हो गया है, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे हम। इधर हमारे बादाम भी ठंडे हो गए हैं, मैंने थोड़ी देर के लिए इन्हें फ़ैन के नीचे रख दिया था। तो आप देख सकते हैं ठंडे होने के बाद जो दूध है वो और भी ज़्यादा कम हो गया है और जो इसका छिलका है पूरी तरह से निकल रहा है। तो हम इन्हें छिलकों के साथ ही इसकी रेसिपी बनाएंगे। अगर आपको छिलके पसंद नहीं है तो इन्हें हटा दें, क्योंकि छिलके भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इनमें काफ़ी सारा विटामिन होता है। तो अब हम ले लेंगे कोई भी एक मिक्सी का जार, बड़ा वाला जार का इस्तेमाल कीजिएगा और उसमें हम सारे ही दूध बादाम को ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हमें बनाना है इसका पेस्ट बिना पानी बिना दूध डाले। अगर पीसते समय ज़रूरत लगे तो इसमें दूध ही डालिएगा, पानी का इस्तेमाल नहीं करिएगा। तो चलिए हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो बहुत आसानी से इसका पेस्ट बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने इसको पहले ही पका कर लिया है बादाम को। और छोटा मोटा टुकड़ा पीसते वक्त अगर रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं ये पेस्ट पूरी तरह से दरदरा बनकर रेडी हुआ है और हमने इसमें ना ही पानी का ना दूध का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बादाम पूरी तरह से हमने पका कर लिए थे।
तो बादाम जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो पेस्ट भी आसानी से बन जाएगा। तो चलिए अब गैस पर चढ़ा देंगे कोई भी कढ़ाई या फिर पैन और इसमें डाल देंगे देसी घी। तो यहाँ पर 1 से 2 चम्मच आपको देसी घी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं हम, तो इसलिए घी का ही इस्तेमाल करें और घी से ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है। और बादाम और दूध वाले सारे ही पेस्ट को हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। फ्लेम को लो रखें और काफ़ी सारा पेस्ट अभी जार में लगा हुआ है, क्योंकि हमने बादाम का इस्तेमाल किया, तो थोड़ा सा दूध डाल लें इसमें और मिक्सी के जार में डालकर इसी में डाल देंगे, जिससे कि जो बादाम का पेस्ट है वेस्ट ना जाए। और अब हम लो फ्लेम पर इसे अच्छे से घी के साथ इसकी भुनाई करेंगे। वैसे तो हमने बादाम को दूध के साथ पका कर लिया था, लेकिन पीसने के बाद जो है बादाम थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ गया है, तो इसलिए हमें इसे भूनकर पकाना है। तो इस प्रोसेस को करने से क्या होगा कि जो हमारी रेसिपी है वो लंबे समय तक स्टोर कर सकोगे आप। इस प्रोसेस को करने से घी के साथ हम जब इसे भूनेंगे, जो भी दूध का थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो अच्छे से भून जाना चाहिए। तो इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे थोड़ा सा इस तरह से भूनना है, जिससे कि थोड़ा सा जो इसका दूध है वो एकदम से पक जाएगा, जो बैटर है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो मीठे की क्वांटिटी बढ़ा लें। वैसे आधा कप चीनी काफ़ी रहेगी, क्योंकि हल्की फुल्की मिठास बादाम में भी होती है और हमने इसमें दूध का भी इस्तेमाल किया है। तो आप चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर पिसी हुई मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे पास पिसी हुई मिश्री नहीं थी, इसलिए मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है और आधा कप चीनी काफ़ी रहेगी। तो अब हम चीनी को इसमें डालने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। आप देख सकते हैं चीनी डालने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो ये बैटर है लिक्विड जैसा बन गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे वो काजू और इलायची वाला पाउडर और फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पर इस पाउडर को अच्छे से हमें मिक्स करना है। कोई भी लम्स वगैरह नहीं बनेगा, आसानी से ये मिक्स हो जाएगा। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप काजू इसमें नहीं डालना चाहते तो ना डालें। हम सिर्फ इसे बादाम से भी बना सकते हैं। काजू डालने से थोड़ी सी जो ये रेसिपी है टेस्टी बनेगी, इसलिए मैंने काजू का इस्तेमाल किया है। और आप देख सकते हैं छोटे मोटे बादाम के टुकड़े भी इस पेस्ट में रह गए हैं। जब हम इसे पका रहे हैं तो पकाते समय दिखाई दे रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं होगी। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं ये बादाम, इसी तरह से इन्हें रहने दें। तो चलिए हम इसी तरह से इसे पकाते रहेंगे 2 से 3 मिनट। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कप नारियल। ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है। आप चाहें तो सूखे वाले नारियल को मिक्सी के जार में पीस कर ले सकते हो। मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आप व्रत में इसे नहीं खाते हैं तो सूखे वाले नारियल का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इसी तरह से आप बना सकते हो, क्योंकि मार्केट में इजीली ये मिल जाता है और हमें रेसिपी बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो इस तरह से इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। इससे इस रेसिपी की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने इस बैटर को पका कर कुछ इस तरह का कर लिया है। लगभग 3 से 4 मिनट में काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ा बन गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। बहुत ही कम घी में ये रेसिपी बन जाएगी दोस्तों। सबसे अच्छी बात तो इसमें यही है, क्योंकि हमने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है। 4 से 5 चम्मच घी भी इसमें नहीं लगेगा और ये रेसिपी बहुत आसानी से मिनटों में बन जाएगी। और केवल आप इसे नवरात्रों में ही नहीं, कभी भी बना सकते हो जब भी आपका मन करे। अब मैंने यहाँ पर लगभग 4 चम्मच ये मिल्क पाउडर लिया है इस रेसिपी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। और साथ ही इसमें 1 चम्मच फिर से हम देसी घी डाल देंगे, जिससे कि ये रेसिपी थोड़ी सी टेस्टी बनेगी। मिल्क पाउडर के साथ 1 चम्मच घी डालने से ये जो मिल्क पाउडर है बहुत आसानी से इसमें मिक्स हो जाएगा। फ्लेम को लो रखें और लो फ्लेम पर मिल्क पाउडर को तब तक आपको मिक्स करना है जब तक कि अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाएगा। जो भी इसमें मॉइस्चर होगा उसे ये मिल्क पाउडर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है, ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो इस स्टेज पर आपको क्या करना है, इस बैटर को चेक करने के लिए इसमें से आप थोड़ा सा पार्ट उठा लें और उसे थोड़ा सा ठंडा करें। हाथ की मदद से उसकी इस तरह से गोली जैसी बना कर देखें।
जिससे कि अगर हाथ में चिपक नहीं रही है तो समझ लीजिए बिल्कुल परफेक्ट है इसकी कंसिस्टेंसी। तो आप देख सकते हैं इसकी गोली जैसी बन रही है, बिल्कुल भी हाथ में ये चिपक नहीं रही है। इस स्टेज पर गैस को ऑफ कर दें और इसे सेट करने के लिए किसी भी ट्रे का इस्तेमाल करें, प्लेट का, थाली का, जिसमें भी आप इसे सेट करना चाहें। मैंने यहाँ पर सिंपल एक बॉक्स ले लिया है, इसमें मैंने बटर पेपर लगाकर घी लगा लिया है और सारे ही बैटर को हम इसमें डालकर अच्छे से सेट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इसे सेट कर लिया है। तो ये मिठाई बहुत जल्दी बन जाती है, इसमें बिल्कुल वक्त नहीं लगता है। तो इसे आपको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल 5 से 6 मिनट में ही ये सेट हो जाएगी जैसे जैसे ये ठंडी होगी। तो चलिए मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर या फिर फ़ैन के नीचे रख देंगे इसे ठंडा करने के लिए। तो लगभग 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसे फ़ैन के नीचे रख दिया था और अब हम इसे एक चॉपिंग बोर्ड पर उल्टा कर लेंगे और इस तरह से बटर पेपर को हम निकाल देंगे और मनचाहे पीसेस में आप इसे कट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे मिल्क केक की तरह कट करें या फिर स्क्वायर शेप में छोटे छोटे पीस आप बना सकते हैं। क्योंकि हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसे आप 8 से 10 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हो, जिस प्रोसेस से मैंने इसे बनाया है। और दोस्तों इसे खाने के बाद ना आपको बिल्कुल भी भूख का एहसास नहीं होगा, कमज़ोरी बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि हमने बनाया है इसे प्रोटीन और फाइबर से भरपूर बादाम और दूध से। तो मैंने कुछ इस तरह से इसे कट कर लिया। आप चाहें तो इनके छोटे पीस भी बना सकते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इनमें से एक पीस में से आप 2 पीस कर लें। तो मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह से ये कट कर ली है। तो दोस्तों बादाम और दूध की बहुत ही स्पेशल रेसिपी मिनटों में बनकर रेडी है, वो भी 9 दिन के लिए। इस नवरात्रि में इस बादाम की रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा, आप सभी को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने इसे निकाल लिया है एक प्लेट में। आप इसे मन मुताबिक इसे सजा सकते हो, मैंने इसे सिंपल ही रखा है, आप चाहें तो बादाम से इसे ऊपर से सजा सकते हो। चलिए इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ। तो ठंडी होने के बाद ये एकदम जालीदार और अंदर से एकदम नरम सॉफ्ट है। इस तरह से आप बनाएंगे ना, आपकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगी। तो दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।